हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती चली जा रही थी। दो दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश आज पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे। तभी रोहन मुकेश से बोलता है, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। फिर मुकेश ने कहा, हाँ यार तूने सही कहा। यही सब बात करते करते दोनों चले जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, यार रोहन रात हो गई है, मैं तो कहता हूँ वो कब्रिस्तान वाली रोड से मत चलियो यार। फिर रोहन ने कहा, क्यों भाई तुझे डर क्यों लगता है? अरे डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। फिर रोहन की बात सुनकर मुकेश बोलता है, ना यार डर की बात नहीं है, तुझे तो पता ही है ना वो कब्रिस्तान कितना श्रापित है। रोहन निडर लड़का था, इसलिए मुकेश की बात सुनकर बोलता है, अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो उसी रास्ते से ही जाऊंगा, उस रास्ते से टाइम कम लगेगा। मुकेश जानता था कि रोहन बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगा, इसलिए मुकेश कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद रोहन उसी रास्ते से अपनी बाइक ले जाने लगता है। ये दोनों कुछ ही आगे बढ़े थे, तभी इनकी बाइक झटके देने लगती है। तभी मुकेश कहता है, अरे यार क्या कर रहा है, सही से चला ना भाई। फिर रोहन बोलता है, अरे भाई मैं तो सही से ही चला रहा हूँ, पर पता नहीं इस बाइक को क्या हो गया। रोहन ने इतना ही कहा था कि इनकी बाइक झटके देते देते थोड़ा आगे जाकर बंद हो जाती है। बाइक बंद होते ही रोहन बोलता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई। फिर मुकेश कहता है, अरे यार बंद हो गई तो क्या, फिर से स्टार्ट कर। मुकेश के इतना बोलते ही रोहन बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मुकेश ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर वो बस उसे ही देखे जा रहा था। मुकेश को देखकर साफ पता चल रहा था कि मुकेश ने जो चीज़ देखी है उसे देखकर वो काफ़ी डर चुका है। तभी रोहन की नज़र मुकेश पर पड़ी। उसे ऐसे डरे हुए देखकर रोहन बोलता है, अरे यार अब तुझे क्या हो गया। पर मुकेश कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उंगली से इशारा करते हुए दिखाता है। जिस तरफ मुकेश की उंगली थी उसी दिशा में रोहन जैसे ही देखता है तो उसे दिखता है उनकी बाइक और कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। पर रोहन एक निडर लड़का था, इसलिए वो मुकेश से बोलता है, अरे भाई तू डर क्यों रहा है, बाइक इतने समय से घर में खड़ी थी ना, इसलिए बाइक बंद हो गई। और यार तू अब बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक देखते हैं। रोहन ने इतना कहा ही था, तभी मुकेश बोलता है, यार वो देख मैकेनिक की दुकान। रोहन जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिसमें एक पीला वाला बल्ब टंगा था और उसमें 40-50 साल का एक आदमी बैठा था। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहन बोलता है, अरे काका देखना तो हमारी बाइक अचानक से बंद हो गई, इसमें क्या हो गया है। रोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी देखता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है और रोहन और मुकेश अभी वहाँ बैठे ही थे। तभी रोहन बोलता है, यार तू यहीं बैठ, मैं थोड़ी दूर घूम के आता हूँ। थोड़ा ही आगे जाकर रोहन सिगरेट पीने लगता है। तभी उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो उसे ही देखे जा रहा था। रोहन को ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी उससे बोलता है, वो जो लड़का वहाँ पे बैठा है क्या वो तुम्हारा दोस्त है? फिर रोहन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ है तो। फिर वो आदमी बोलता है, पर तुम्हारा दोस्त
उस फटी हुई और बंद झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है। रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोपड़ी? अरे! इतना बोलकर रोहन पीछे मुड़ता है और चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जो मैकेनिक अभी अभी उनकी बाइक ठीक कर रहा था वो वहाँ नहीं है और उसकी दुकान भी बंद थी और मुकेश अभी भी वहाँ बैठा था। यह देखकर रोहन बोलता है, अरे ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ चला गया? इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर ली? इतना बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जो आदमी अभी अभी उसके पास खड़ा था वो आदमी भी अब वहाँ नहीं था। उस आदमी को वहाँ ना देखकर रोहन बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं था। रोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था, पर आज जो कुछ भी हुआ, उसने अभी तक जो कुछ भी देखा, उसे देखकर वो अब डरने लगा था। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गंवाए मुकेश के पास जाता है और बोलता है, भाई जल्दी उठ उठ और अभी यहाँ से चल। फिर मुकेश बोलता है, पर क्यों भाई, गाड़ी तो अभी ठीक ही होने वाली है। मुकेश के इतना बोलने के बाद तुरंत एक आवाज़ आती है, अरे क्या हुआ बेटा, आपकी बाइक बस ठीक ही होने वाली है। ये और किसी की नहीं, उसी मैकेनिक की आवाज़ थी। रोहन जैसे ही अपना सिर उठाकर देखता है, उसे दिखता है कि वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, यह सब हो क्या रहा है। यही सब रोहन सोच ही रहा था, तभी मुकेश बोलता है, अरे तुझे हुआ क्या है, तू बोलेगा भी कुछ? पर रोहन यही सोच रहा था कि मुकेश को कैसे बताऊं कि उसके साथ पिछले 10 मिनट में क्या क्या हुआ। पर थोड़ा सोचने के बाद रोहन बोलता है, मुकेश तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए इधर तो आ। इतना बोलकर रोहन मुकेश को थोड़ा साइड में ले जाकर बोलता है, यार मुकेश, ये जो मैकेनिक है ना, मुझे लगता है यह मैकेनिक नहीं भूत है। मुकेश की बात सुनकर रोहन हंसने लगता है और हंसते हुए ही कहता है, माना कि मैं भूत से डरता हूँ पर इतना भी नहीं कि तू जो बोले मैं उसे मान लूँ। चल अब मजाक बंद कर और गाड़ी के पास ही बैठते हैं। फिर रोहन बोलता है, रुक भाई। फिर उसके बाद रोहन ने उसे सारी बात बताई जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में घटी थी। फिर रोहन की बात सुनकर मुकेश बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना बोलकर वह वापस गाड़ी के पास जाने लगता है। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में ले लिया था, इसीलिए वो दोनों वहीं गाड़ी के पास आकर बैठ जाते हैं। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने अभी तक ये नहीं सोचा कि एक सुनसान सड़क है और आसपास कोई दुकान भी नहीं है? बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल भी है। और उसने अभी तक रात के 12 बजे तक अपनी दुकान क्यों खोल के रखी है? वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं और उस मैकेनिक की बात को सुनते रहते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर उसके बदले मैं कोई पैसे नहीं लूँगा। फिर मुकेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? फिर वो मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं पैसे नहीं लेता, मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे तो तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे को देखते हुए डर के मारे पसीने में तरबतर हो गए। अब वो दोनों ना आओ देखते ना ताओ, दोनों वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे, पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे, यानी वो दोनों कब्रिस्तान से आगे जा ही नहीं पा रहे थे। दोनों को अब भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था
और दोनों की सांस भी फूलने लगी थी। पर तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि आगे उसी मैकेनिक की दुकान थी और वही कब्रिस्तान का गेट था। यानी वो दोनों भागते भागते वापस वही आ गए थे। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो यह कह रहा हो कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते। दोनों सोच ही रहे थे कि वो क्या करे। तभी मुकेश रोहन को जंगल की ओर भागने को बोलता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और दोनों भागते भागते अब जंगल के काफ़ी अंदर आ गए थे। तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर दोनों पहले एक ही जगह पर रुक जाते हैं। फिर दोनों जिस ओर से रोने की आवाज़ आ रही थी उसी ओर जाने लगते हैं। पर थोड़ी ही आगे जाकर वो दोनों देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी ही दूर बैठी अपने सिर को नीचे की ओर करके रो रही थी। पर रोहन को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो उसी औरत के पास जाने लगता है। मुकेश उसे रोकना चाहता तो था, पर वो कुछ नहीं बोला। वो भी उसके साथ वहीं जाने लगता है। फिर उसके बाद रोहन उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? पर वो औरत रोहन की बात का कुछ जवाब नहीं देती, जैसे उसने रोहन की बात सुनी ही ना हो। फिर रोहन अपने हाथ से उस औरत को टच करते हुए एक बार फिर से बोलता है, अरे कौन है आप और आप रो क्यों रही है? इस बार वो उनकी बात सुन लेती है और वो अचानक से अपना रोना रोककर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से रोने लगती है। फिर मुकेश डरते डरते बोलता है कि किसने तुम्हारे पति को मार दिया? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज़ में बोलती है, उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई थी और जब मेरे पति ने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और अब हम सबकी गाड़ी ठीक तो करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत चुप हो जाती है। पर यह बात सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी वो औरत अचानक से अपना सिर ऊपर उठाती है और जैसे ही उन दोनों की तरफ देखती है तो मानो उन दोनों का दिल दोगुनी रफ्तार से तेज धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा था और जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। फिर वो औरत इन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मारना होगा, क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देते। दोनों जैसे ही यह सुनते हैं तो उनके अंदर डर की एक लहर सी चलने लगती है। इसीलिए तुरंत अपना हाथ जोड़ते हैं और विनती के सुर में बोलते हैं, हमें जाने दो प्लीज़, हमने तो पैसे नहीं देने वाली बातें भी नहीं की, प्लीज़ हमें जाने दो, हम पैसे दे देंगे। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, बाइक ठीक हो गई है बाबू साहिब। आवाज़ सुनकर दोनों जैसे ही अपने पीछे देखते हैं तो वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था और वो मैकेनिक फिर से बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई। उसके इतना बोलने के बाद रोहन और मुकेश रोते हुए बोलते हैं, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ हमें जाने दो। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, जाओगे तो ज़रूर मगर ज़िंदा नहीं, तुम्हारी लाशें जाएंगी। इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है और वो जितना पास जा रहा था वो इतना ही भयंकर होते जा रहा था। यानी उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसकी एक आंख से खून आने लगे थे और तभी उस औरत के रोने की आवाज़ भी बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी कि अब रोहन और मुकेश के कान में चुभ रहे थे और देखते ही देखते
रोहन और मुकेश के कान से खून आने लगा था। फिर उसके बाद मैकेनिक भी उनके एकदम पास आ जाता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर लाखों चींटियां छोड़ दी गई हो और वो सब चींटियां एक साथ उन्हें काट रही हों। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही उस मैकेनिक ने रोहन की आंखें निकाल ली थी। रोहन ने दर्द से तड़प तड़प कर वही मुकेश के सामने ही अपना दम तोड़ दिया, पर मुकेश कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी वो मैकेनिक उसकी ही तरफ देखने लगता है और देखते ही देखते मैकेनिक ने मुकेश की भी दोनों आंखें निकाल दी और मुकेश ने भी वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और वो अभी भी गाड़ी ठीक करने के पैसे भी नहीं लेता। क्या आपको भी अपनी गाड़ी फ्री में ठीक करानी है? तो फ्रेंड्स, आज की कहानी हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।